चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है अल्केन्स। ठीक है, इसका टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। पहला स्टेप था क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने इधर पेट्रोल की एग्जांपल ली थी, इसको किस में कन्वर्ट किया था, नैफ्था में, और फिर वहां पे टेम्परेचर दिया था 500 डिग्री सेल्सियस और कैटालिस्ट डाला था जियोलाइट ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो क्या हुआ था, उससे कार्बन 5 से कार्बन 10 जो थे वो एटम्स बने थे हमारे पास। अब सेकंड जो स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी कि अल्केन्स और अल्कीन्स को कम करने से हम लोग अल्केन्स बनाते हैं। ठीक है, अल्कीन्स कौन से होते हैं, जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड होता है वो कौन से होते हैं, अल्कीन्स। ये है CH3 CH3, इसके दरमियान में क्या है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्केन। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन और अगर ट्रिपल होगा तो अल्काइन। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला दिया हुआ है उन्होंने इथीन का। इथेन का फार्मूला होता है, मैं एक ही दफा समझाऊंगी। इथेन का क्या फार्मूला होता है आप लोग बताओ। C2H6। CH4 किसका होता है, सबसे पहले होता है CH4, आगे 2 लग जाएगा और यहाँ पे 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6, तो क्या बन गया, इथेन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देने हैं। कितने हो जाएंगे 2 रिमूव किए तो 4। जब 4 हाइड्रोजन होंगे इसका मतलब है ये इथीन का फार्मूला है। C2H6 किसका फार्मूला है, इथेन का। किसी भी अल्केन के अंदर से 2 हाइड्रोजन एटम कम कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, अल्कीन। जैसे हमारे पास इथेन था, इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन एटम कम कर दिए तो क्या बन गया, इथीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, इथीन। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम लोग इस तरह बनाएंगे, CH2 CH2। तो आप लोग देखो कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स है, कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, और दरमियान में डबल बॉन्ड होगा तब क्या बनेगा, इथीन। ठीक है, जो अल्कीन है जिसके एंड पे EN होता है वो तब बनता है जब उसके दरमियान में डबल बॉन्ड होगा और 2 हाइड्रोजन एटम्स कम कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी अल्कीन बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने इथेन को इथीन में कन्वर्ट किया है, तो इसमें हमने डबल बॉन्ड लगाया है और 2 हाइड्रोजन कम कर दिया इस फार्मूले से। पहले हाइड्रोजन 6 थे, फिर हमने कितने कर दिए, 4। तो यहाँ पे क्या आया, CH2 और दरमियान में डबल बॉन्ड, तो ये किसका फार्मूला बन गया, इथीन का। अब हमने करना है कि हम लोग अल्केन और अल्कीन की रिडक्शन कैसे करवाते हैं। रिडक्शन किसको कहते हैं, कम करना। अब हम लोगों ने इथीन बनाना सीखा है कि इथीन कैसे बनता है। अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन एटम्स को प्लस करना है अंदर। कितने हाइड्रोजन एटम्स है इसमें, रिएक्शन में देखो H2 लिखा हुआ है, कितने हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने हैं, 2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो दोबारा से क्या बन जाएगा, इथेन। पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इथेन को इथीन में कन्वर्ट करना है। हाइड्रोजन एटम क्या किए थे, रिमूव किए थे। अब इसी में जब 2 हाइड्रोजन एटम दोबारा डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, इथेन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, किसका फार्मूला बन गया है, इथेन का। ये टोटल को आप लोग काउंट करो, कितने कार्बन है, 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, तो फिर ये फार्मूला किसका था, C2H6, इथेन का। तो ये इथेन का फार्मूला है। इसकी समझ आई है सबको। अब इसमें हमने टेम्परेचर कितना दिया है, 200 डिग्री सेल्सियस, और निकल कैटालिस्ट डाला है हमने ताकि रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाए। सेकंड रिएक्शन हमारे पास है, हमें दिया हुआ है अल्कीन। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्केन, और जब डबल होगा तो अल्कीन, और जब ट्रिपल होगा तो अल्कलाइन ही अल्काइन। ठीक है, YN लग जाता है। अल्केन में क्या लगता है, AN। ठीक है, अल्कीन में क्या लगता है, EN, और अल्काइन में YN। अब हमारे पास क्या था, इथेन था। ठीक है, अब हमने दोबारा से इथेन बनाना, लेकिन अब किससे बनाएंगे, अल्काइन से। अल्काइन कौन सा लिया हमने, आप लोग बताओ, सेकंड रिएक्शन में से।
मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, कौन से वाला ये? आप लोग कार्बन एटम्स काउंट करो। इथाइन 2 कार्बन एटम्स है तो वो किसके होते हैं? 2 कार्बन एटम इथेन के होते हैं, ठीक है। जब उसमें से 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिए तो क्या बन गया? इथीन। अब और एक और कर दिया रिमूव तो क्या बन गया? इथाइन। कार्बन एटम्स को काउंट करना है बस, कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 कार्बन एटम्स है और दरमियान में क्या है उसके? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए जिसके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके एंड पे क्या होता है? YNE। तो ये 2 कार्बन एटम्स है इसलिए क्या था? ये इथेन। ट्रिपल बॉन्ड लगा इसलिए ANE को कट करके क्या लगा दिया? YNE। तो किसका फार्मूला बन गया? इथाइन का। अब हमने इसमें क्या करने हैं? कितने हाइड्रोजन एटम ऐड किए हैं? और से देखो 2H2 लिखा हुआ है, 4 है, 2 2 का 4 हाइड्रोजन एटम हमने ऐड किए हैं तो कितने बन गए? ये CH3 CH3। दोबारा से हमारे पास क्या बन गया है? इथेन बन गया। बुक में देखो आप लोग। पॉइंट नंबर 2, रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ अल्केन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग, कहते हैं कम करना, अल्कीन्स एंड अल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। अब हमने कौन सा मेटल डाला इसमें एज अ कैटलिस्ट? निकल। उसके बाद है मीथेन को हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं बना सकते, इस मेथड से। इस मेथड से जो बनेंगे वो इथेन से लेकर डिकेन तक बना सकते हैं, ठीक है। मीथेन को इस प्रोसेस से नहीं बना सकते। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलेंगे हाइड्रोजनेशन? इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजनेशन। जिसमें रिमूव होता है उसे क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोजनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, DE। इसका क्या मतलब होता है? रिमूव करना। और डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है 2। और डी का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। अब इस रिएक्शन को हमने बोला हाइड्रोजनेशन क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है एन एडिशन रिएक्शन अकर व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कौन से होते हैं? पीछे हमने सैचुरेटेड वाला कर लिया था। और सैचुरेटेड कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल? सैचुरेटेड उसने अभी बताया आसानी से हल हो जाते हैं। जो आसानी से हल होते हैं उनके पास सिंगल बॉन्ड होता है। अब ये दोनों कौन से हैं? डबल और ट्रिपल। ये अनसैचुरेटेड है, ये आसानी से हल नहीं होंगे तो इन्हें क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। इसलिए उन्होंने बोला है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अक्कर व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसमें से ये रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने करने हैं। और ये पैराग्राफ भी। अब येलो बॉक्स में रिएक्शन में देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? इथीन। इथीन में हमेशा क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है CH2। बुक्स में देखो आप लोग, पहला रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या रखा है? इथीन। प्लस किया उन्होंने H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स। उसके बाद क्या है? निकल कैटलिस्ट को ऐड किया। टेम्परेचर कितना है? 200 डिग्री सेल्सियस। रिजल्ट में क्या आया? इथेन बन गया हमारे पास। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हाँ वापिस। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है इथाइन। इथाइन में हम लोगों ने क्या किया? 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए हैं, ठीक है। पहले 2 एटम्स थे और 2 पहले लिखा हुआ था, 2 2 जा 4। तो निकल कैटलिस्ट ऐड किया और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। प्रोडक्ट में क्या आ गया हमारे पास? इथेन, ठीक है।